माधव और भगवान जगन्नाथ की कहानी। बहुत समय पहले पुरी के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा सादा बढ़ी रहता था। वो अपने हाथों के काम में बहुत माहिर था, लेकिन गरीबी उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। उसके औजार घिस चुके थे, उसकी झोपड़ी कमजोर थी और उसे अक्सर अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी माधव का हृदय पवित्र था। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की और हर सुबह वो भगवान जगन्नाथ के सामने सिर झुकाता और धीरे से कहता, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, भले ही मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी ना हो। आस्था की परीक्षा। एक साल गांव में एक भयंकर तूफान आया। माधव की झोपड़ी ढह गई और उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा, उसके बढ़ी के औजार, बाढ़ में बह गए। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? उस रात माधव ने भगवान जगन्नाथ का सपना देखा। भगवान ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, निराश मत हो माधव, कल मंदिर के द्वार पर जाना, वहां तुम्हें अपना मार्ग मिल जाएगा। दिव्य मिलन। अगली सुबह माधव पुरी में स्थित जगन्नाथ के भव्य मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के द्वार पर पुजारी परेशान खड़े थे। आने वाली रथ यात्रा के लिए तैयार पवित्र लकड़ी के रथ में दरार पड़ गई थी और कोई भी बढ़ी इतना कुशल नहीं था कि समय रहते उसे ठीक कर सके। माधव ने विनम्रतापूर्वक आगे बढ़कर कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। पुजारियों ने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन माधव की आंखों में झलकती आस्था और ईमानदारी को देखकर वे सहमत हो गए। चमत्कार। माधव ने अपना काम शुरू किया। उसके हाथ पूरी सटीकता के साथ चल रहे थे, हालांकि उसके पास अपने कोई औजार नहीं थे। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने लकड़ी को छुआ, उसके पास नए औजार प्रकट हो गए। छेनियां, हथौड़े और आरी, जो ऐसे चमक रहे थे मानो उन्हें किसी ने आशीर्वाद दिया हो। पुजारी विस्मय से ये सब देखते रह गए। कुछ ही घंटों के भीतर माधव ने रथ को इतनी खूबसूरती से ठीक कर दिया कि वो बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा, पहले से कहीं अधिक मजबूत। जब उससे पूछा गया कि उसने इतनी पूर्णता के साथ ये काम कैसे किया, तो माधव ने बस मुस्कुराते हुए कहा, ये मैंने नहीं किया, ये तो जगन्नाथ थे जो मेरे हाथों का मार्गदर्शन कर रहे थे। आशीर्वाद। रथ यात्रा के दौरान जब रथ सड़कों पर आगे बढ़ा तो भीड़ खुशी से झूम उठी। माधव चुपचाप उनके बीच खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अचानक एक पुजारी प्रसाद और सोने के सिक्कों की एक थैली लेकर उसके पास आए और बोले, भगवान जगन्नाथ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, ये तुम्हारा इनाम है। उस दिन के बाद से माधव ने फिर कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा। उसका बढ़ी का काम खूब फला फूला, उसका परिवार सुख शांति से रहा और वो जगन्नाथ के चुने हुए बढ़ी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन माधव ने अपने काम पर कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता था, मैं तो बस एक सेवक हूं, असली बढ़ी तो स्वयं जगन्नाथ ही है। कहानी की सीख। श्रद्धा और विनम्रता से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। जब जीवन में सब कुछ निराशाजनक लगने लगे तो प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देने से ऐसे द्वार खुल जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह जगन्नाथ ने माधव के हाथों का मार्गदर्शन किया, उसी तरह वे उन सभी का मार्गदर्शन करते हैं जो उन पर विश्वास रखते हैं। जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। भगवान जगन्नाथ आप सभी पर कृपा करें। जय जगन्नाथ।